छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के चुनाव परिणाम का सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता को बेसब्री से इंतजार है। सभी के जुबान और चौक चौराहों पर एक ही गुन सुनाई दे रही है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। एक तरफ कांग्रेस फिर से बहुमत हासिल करने के साथ सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा भी प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। लोगों की निगाहें 3 दिसंबर की मतगणना पर टिकी हुई है। इधर निर्वाचन आयोग मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोग ने 6 विधानसभा क्षेत्रों में टेबल की संख्या बढ़ाकर अब 21 कर दी है। कवर्धा और कसडोल में अब 20 चक्र में मतगणना होगी। बता दें 1181 अभ्यर्थियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 7 नवंबर और 17 नवंबर को ईवीएम में बंद हुआ था। आगामी 3 दिसंबर को मतों की गिनती के साथ ही इनके परिणाम आएंगे। अब देखना यह है कि 3 दिसंबर को किसकी किस्मत खुलेगी। इधर छत्तीसगढ़ आयोग ने सभी 33 जिला मुख्यालयों में तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या कम होने के कारण मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का परिणाम सबसे पहले आने के आसार है। वहीं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम सबसे आखिरी में आने की संभावना है। निर्वाचन क्षेत्र पाटन में कुल 246 मतदान केंद्र है और यहाँ मतों की गिनती 18 राउंड में पूरी होगी। राजनांदगांव में कुल 223 मतदान केंद्र है, जहाँ 16 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। राजधानी रायपुर की चारों सीटों में से रायपुर नगर उत्तर के चुनाव परिणाम सबसे पहले आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 201 मतदान केंद्र है और मतों की गिनती 15 राउंड में पूरी हो जाएगी। जबकि रायपुर ग्रामीण में 307 मतदान केंद्र होने के कारण 22 राउंड में मतगणना पूरी होगी। इसी तरह रायपुर नगर दक्षिण क्षेत्र में 255 मतदान केंद्र होने से 18 राउंड मतगणना होगी। इसी तरह रायपुर नगर पश्चिम क्षेत्र में 265 मतदान केंद्र होने से 19 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र कवर्धा, पंडरिया, कसडोल, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर, सोनहत में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के माध्यम से मतों की गणना के लिए पूर्व में अनुमोदित 14 टेबल में 7 अतिरिक्त टेबल लगाए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अतिरिक्त टेबल संख्या के अनुमोदन उपरांत इन विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम द्वारा मतों की गणना हेतु अनुमोदित टेबल की संख्या 14 के स्थान पर 21 हो गई है। अब कवर्धा और कसडोल में 20 चक्र, पंडरिया में 19, सारंगगढ़ में 17, बिलाईगढ़ में 18, भरतपुर, सोनहत में 15 चक्रों में ईवीएम द्वारा मतगणना की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों में प्रेक्षकों की निगरानी में होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले सेवा मतदाताओं के मतों की गणना होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से प्राप्त मतों के QR कोड की स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होगी। 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ मतगणना शुरू होगी। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से कवर्धा में सबसे अधिक 20 चक्रों में मतगणना होगी। इसके बाद कसडोल में 20 चक्र होंगे, वहीं सबसे कम 12 चक्रों में मनेन्द्रगढ़ एवं भिलाई नगर में मतगणना होगी। श्रीमती कंगाले ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्रों में होने वाली मतों की गिनती के दौरान बिना प्राधिकार पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आगामी 3 दिसंबर को मतों की गिनती के साथ ही इनके परिणाम आएंगे। मतगणना के दौरान अभ्यर्थी किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना को देख सकेंगे, जबकि अभ्यर्थी के अभिकर्ता सिर्फ निर्धारित टेबल पर ही मतगणना का निरीक्षण करेंगे। मतगणना की पूरी कार्यवाही मतगणना प्रेक्षक तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति तथा निगरानी में होगी। इस दौरान प्रत्येक राउंड की समाप्ति पर अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता की उपस्थिति एवं प्रेक्षक की निगरानी में रैंडम आधार पर किसी 2 कंट्रोल यूनिट की जांच की जाएगी। इसके अलावा सभी चक्रों की गणना पूर्ण होने पर जांच वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का ड्रॉ के माध्यम से चयन कर मतों का सत्यापन किया जाएगा। मतदान के बाद ईवीएम को सभी जिला मुख्यालयों में स्ट्रॉन्ग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। इस दौरान प्रेक्षक तथा रिटर्निंग ऑफिसर को छोड़कर मतगणना कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा iPad, रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा जैसे अन्य उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस